राम राम दोस्तों, भैरू.com और SBCN टाइम्स में आपको स्वागत है। मैं जो ग्राम पंचायत बामण्या को पिछला 7-8 दिन की सर्वे कर रहा कि पिछला 3 साल में कई विकास हुओ, कई क्षेत्र में समस्या थी, लोगों की कई शिकायतें थी, कतरो निराकरण भी हो, कतरी उम्मीद थी, कतरी अपेक्षा थी, उनके बावजूद कतरो काम भी हो। तमाम तरह की राय लोगों की यही कने नेगेटिव दीदी, कने पॉजिटिव दीदी, जने जो भी समस्या थी, सुझाव था, भी सब आया है। और वन के बाद जो पूरा निष्कर्ष है अब यो है कि सरपंच साहब जी पंचायत का है वड़ा की चर्चा करांगा। तो आज मैं जो पूरा निराकरण करवा के हिसाब से ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि मुकुंद जी पाटीदार के साथ हाँ, और बाल मुकुंद जी पाटीदार युवा है सरपंच तो प्रतिनिधि। तो पहले तो सवाल यूँ है आपसे कि पहले माँ के चैनल भैरू.com में स्वागत है। और पंचायत में माने अत्रादंती भ्रमण की तो सब तरह की राय आई है, नकारात्मक सकारात्मक। पर वहाँ ने मारो मानना ऐसा है कि आपने कहीं व्यक्ति विशेष ने हौसला के बजाय आपने यहाँ सब चीज़ा ने पॉजिटिव लेना है कि भाई जड़ा की उम्मीद है मतदाता है जी, चाहे वह आपने वोट दे दो वे नहीं दे दो वे आपकी जिम्मेदारी वहाँ की निराकरण करना। तो मैं यही चाह रहा हाँ कि ये जो सवाल आया है वहाँ ने आप देखता रहोगा एपिसोड में मैंने बताया भी बड़ा बड़ा सवाल आपने देखा है। तो वहाँ सवाल को जो निराकरण चाहिए है वो यही चाहिए कि जी समस्या शिकायत आई है ने कई दिन आप पहुँची रहा आपने कतरो काम की दो कई आगे प्लानिंग है भी सब बातें करांगा विस्तार थी। पहली मेरा जो सवाल है शुरुआत में एक ही सवाल है कि सरपंच तो आप हो को नहीं जी, पर पूरा गांव में ना आसपास सब जगह के सरपंच साहब बाल मुकुंद एक्चुअल में सरपंच है गोपाल भाई भाभी साहब। बिल्कुल। तो यो आप कितने कहीं जुड़ी रहा ना आप कितने यो कामकाज कर रहा कहीं अधिकार दिया मतलब कहीं बनती कई उद्देश्य उनकी कहानी कही है। जी जी, सबसे पहला तो आपको चैनल को और आपको बामण्या पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो पब्लिक की जो भी शिकायत है गिला शिकवा भी आप पंचायत में लेने आया है। तो प्रतिनिधि और सरपंच को तो अभी मान लो कि पंचायत में चुनाव लड़वा को विचार विमर्श होता है। सबसे पहला अपन घर में विचार विमर्श की दो महिला को जो सीट आई है तो उनमें घर में सबसे पहला पूछो तो बोलेगा अपना खुद को फार्म भरना है तो पैसे कई तरह कहीं पंचायत में काम कर लेगा नहीं कर लेगा कि कहीं प्रतिनिधि कर लेगा नहीं कर लेगा कि बोले पहला तो घर थी बोले मैं सारा काम खेती बाड़ी का वगैरह नहीं वे को नहीं पंचायत से तो अरे वादा तो अपना कहीं नहीं करना। तो फिर भी मैंने क्यों ठीक है तो खेती बाड़ी वगैरह हमारे लिए तो जो भी पंचायत को अगर काम वे तो मैं भी सहयोग करूँगा और ज़रूरत पड़ेगा तो थाने भी सहयोग करना और चिंता नहीं करनी है। और यह बात तो मिसेज को भी कहना होगा थी सहयोग कर सको मारो तो मैं आगे रहने बढ़िया बात है। तो बाकी खाली फार्म भर लेना दूर जानो जनता दुखी करना ये अपना उद्देश्य है ही करने बहुत बढ़िया बात है। तो पसे मैंने क्यों मुझे चलो ठीक है मैं सहयोग करूँगा ठंडे रहने जेटे जेटे काम को जरूरत पड़ेगा बिल्कुल सहयोग करूँगा। तो आनी तरह थी पस परिवार में घर में सब में चर्चा की थी बोलवा ठीक है मैं पंचायत के एक बार साल सावे पंचायत की तरफ निर्वाचन में पिछला बचपन थी मोहिरो अब बामण्या पिपलिया सब गांव घर जूझ जाइए तो पिपलिया वास में घुसता ही जो स्थिति आज थी पहला थी वह आज भी विद्यमान है जी। और अतरी गंदगी की बन की कई हद थी ज़्यादा गंदगी है जी। और शुरुआत के लिए माने जब बेटा बोर्ड के बेटा शुरुआत करना चाहिए था फिर मान के बैठे तो खड़े जाएगा तो अंदर गया स्कूल में तो स्कूल की स्थिति भी बनती 19 थी बाकी कहीं ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। हाँ। तो बटे पूरे स्कूल की बाउंड्री जो है वह टूट फूट भी रही दुनिया भर को ट्रायला भर लो मुगरे डंपर भर लो अतरो कचरो बढ़िया तो न वटे जो एक वाटिका थी वह खत्म हुई की कीचड़ भी अंदर हुई रहो है। तो अणके बोले कहीं की दोनों टूट फूट तो अतरी पूछो मत नहीं सर बिंटू भैया आप जो समस्या बता रहा वह काफ़ी जटिल समस्या है और ये आज की नहीं खाते जो जितने अहमद पकड़ी मैंने जितनी समस्या देख रहे हैं और अभी जैसे मैं पंचायत में निर्वाचित या बाद में पता वहाँ पिपलिया साड़ी जो रुख की दो अपन है तो सबसे पहला मैंने साफ सफाई पे ज़्यादा जोर लगाया। आपने कहीं भी स्थानीय थी भले अभी भी आप पूछ सको तो जैसी भी थी मैंने जाते यहाँ मालियाड़ी जावा तो पहले तले आवे तले पे यहाँ पे साफ सफाई कराई फिर पालछोड़ा के एंडिंग में गांव के एंडिंग के पालछोड़ा रास्ते को वाटर जैसे भी रोड से साफ सफाई कराई। फिर गांव में मैंने घूमिन देखे मुझे यार चलो एक दो जगह नालियाँ नहीं है तो बोले नाली निर्माण करायो स्कूल थी पाछे बंशीलाल घर से के मकान आड़ी थी बटे नाली निर्माण करायो और गांव में पूरा गांव में जड़े नाली निर्माण थो पंचायत ने पहला जो पंचायत का जो भी जनप्रतिनिधि दिया उन्होंने नालियाँ वगैरह बनी वहाँ नालियाँ बिल्कुल अपने साफ सफाई कराई। और रोज सवाल है कि स्कूल को शो काम है कि पंचायत शायद अभार को नहीं पहला को कार्यकाल नहीं बनती कई पहला वाला कार्यकाल में
समस्या गंदगी करवा को कोई भारतीय आदमी नहीं आयो। खुद की जागरूकता, खुद का स्थानीय निवासी जो है वहाँ की ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ। ठीक है, मुंह बोलते बोल मैंने एक बार साफ सफाई करे गाड़ी, एक बार छोड़ी 2 बार साफ सफाई करे गाड़ी बटे वहाँ। आप देखने आया होगा 2 महीना पहला मैंने मैं गया था तो काफी गंदगी ताजा एग्जाम्पल दूँ, आपने 2 महीना पहला मैंने साफ सफाई करी मालिया और पिपलिया वैस में एक साथ में संयुक्त में। पूरा गांव की 1-2 गली रही थी जो मंदिर के यहाँ थे, जो दशरथ व्यास के घर तक जो जावे, तो वह बार 2 दिन थी साल रही और वह पहला माते ध्यान में नहीं, वह गली मुँह बताना भूली गई सभी कर्मचारी ने। तो अभी वो एक बार तो पंचायत ने कर लगी नारी बने गाड़ी साफ सफाई कर, अभी वह कोई एक मारी जिम्मेदारी बने। मान लो मुँह मारो घर को उदाहरण दो, मारे घर के सामने पंचायत साफ सफाई करनी चली गई, रोड बने दो, नाली बने दो, सब कुछ बने दो, पर उन्हें नाली साफ सफाई करने से हमारी जिम्मेदारी। अभी वो कचरों में मुँह फेंकूँगा, शिकायत मुँह करूँगा, वो तो स्वाभाविक नहीं है जहाँ तक जनता जागरूक नहीं होगा। हाँ, साफ सफाई में तो जागरूकता की जरूरत है, चाहे पालथोड़ा हो, बामनिया भी अतुरे मतलब मामला में। और बामनिया कोई मालिया भी बहुत काफी सुंदर लागे मैंने गाँव। हाँ, मतलब आरसीसी वीगी बटे बढ़िया, पर बटे साफ सफाई बढ़िया नहीं रही जो पंचायत में पिपलेवासी ज्यादा। हाँ, वनते ज्यादा पब्लिक बामनिया में है, वनते कुछ जनसंख्या मालिया में है, वटे भी तो बरकरार लोग साफ सफाई राखी रहा। पंचायत जावे 6 महीना में 1 बार 2 बार जावे, पूरा गांव की साफ सफाई कर। बाकी डेली जो रूटीन है साफ सफाई को भी तो स्थानीय लोग कर रहा। अब वो थोड़ा सो अभाव है कि खुद अगर जागरूक हुए लोग तो गांव में साफ सफाई नजर आएगा। बाकी तो पंचायत का ही बड़ा स्तर का विभाग भी जनपद भी ऐसा तो मैंने मेंटेन नहीं कर पाएगा जहाँ तक स्थानीय अगर लोग जागरूक नहीं होगा। और एक बताओ आपने कि स्कूल में वैसा मुँह बताऊँगा कि वटे 2 जगह 4 जगह बाउंड्री लोगों ने तोड़ी मिली। काय बल तोड़ी मिली कि घर को जो कचरो वगैरह कहीं बेरो होगा तो बड़ा स्तर को तो वो दूर नहीं जाकर फेंको, बोले नहीं स्कूल के अंदर ही हर कोना में कचरो डाले मिलियो। अब ये कौन डाले जो आसपास का ही वहाँ का जो शिक्षक है स्कूल का, वहाँ शिक्षक ने बाउंड्री रिपेयर करवाई, हमारे सामने रिपेयर करवाई। वटे जो फुट पत्थर वगैरह जो था वो मैंने दीदा वटे वहाँ अपने पंचायत की तरफ थी, और वटे वहाँ बाकी काम शिक्षा विभाग ने करायो। वो बाउंड्री अब धीरे धीरे टूटवा की कगार पे आई है, 2-2 3 बद्दा तोड़ी लगी और वापस कचरो ना डालना चालू कर दो उन्होंने। और स्कूल में जो मेन गेट की यहाँ थी लगने जो पढ़ाई जो चल रही है बिल्डिंग तक, वहाँ पे फर्स्ट 15 अगस्त में मैंने 1-2 जना फोन आया, बोले यार बाल मुकन जी अटे यहाँ थोड़ा कीचड़ विरो तो छोरा कितने जाएगा, तो वोटे चूरी वगैरह एक आध डंफर मैंने डलवाया। तो भाई साहब थोड़ा सो एक आश्चर्य करा हुए आते कि एक दिन डंपर डला या चूरी व डलवाई, वो दूसरे तीसरे दिन वहाँ का आसपास जो भी औरतें हैं भरी भरी ने ले जाओ लगी। अभी वही गाँव थे आप ही कई अपेक्षा कर सकें कि जब तो पैसों लगाओगे तो वाजिब सही जगह लगी रहो, पैसों वही जगह लगेगा चलो आगे केयर कर सके। मतलब बाधा उत्पन्न करिए एक तरह इनडायरेक्टली कि जी मतलब विकास कार्य करवा की इच्छा है, लेकिन वो जो गांव में 5-10% जी लोग खराब कर रहा माहौल कुल मिले। अब 3 दिन पहला मैं गयो तो कुछ काम था पिपलिया वैस में, एक हाई मार्क्स पोल का लाइट लगाओ तो मिस्त्री वगैरह आया था, वो साथ में गयो तो लगवाओ बोले साथ में। तो स्कूल में गयो तो आंगनवाड़ी भवन में ताशपत्ती खेल रहा, आंगनवाड़ी जो फर्सी वगैरह, तो मतलब ताशपत्ती खेल रहा। मैंने काफी वरना तो बोल रहा समझाया मैं यार यो तो कई खरीद थी यार, जो आंगनवाड़ी भवन है बट आप ताशपत्ती खेल रहे हैं, आप लोग सहयोग करो कि आप और चीज़ें गंदगी फैली रहा ताशपत्ती के रूप में। और आपके वीडियो के माध्यम से मैंने पता चलियो कि आंगनवाड़ी भवन का जो किचन है रसोई पानी वाले बाल बच्चे बैठे वो थूकी रखियो। एक चीज़ और कि गाँव वो ODF हो कि नहीं हो, वो गाँव ODF नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्थिति यह है कि भले ही कशे खिलाते आओ पिपलियास में एंट्री स्वागत में फूल वैसे ही मिला रहे सुबह शाम 2 टाइम, मतलब बिना नाक सुकुड़े और बिना कीन शकु वर्णन नहीं कर जो खूबसूरती रही बेटा गुस्वा के टाइम। सही तो यो आसपास मन लग रहा पालथोड़ा के आसपास या अन्य क्षेत्र में ऐसा गांव विरले ही वेगा जन के 3-4 स्वागतदार पे फूल है। तो वणके वाले कई है बेटा दिख रहा शौचालय ही नहीं रहा, शौचालय वणे को नहीं पहला शौचालय लगभग बेटे 80-85% लोगों शौचालय बने थे। मार पे काफी समस्या आई थी, मन सचिव लोगों ने बोले इनका शौचालय का आवेदन लो। तो जो पुराना जो शौचालय दिए रखा है जब 8,000 के पहला मिलता, अब 12,000 ये 8,000 मिलता, तो 8,000 कने दी मिलेगा पूरी पंचायत में लेखी डाटा है। तो सचिव ने वो जो फाइल बताई मैंने कि सरपंच साहब जन को आवेदन आई रो आणि आदमी ने पहला शौचालय को लाभ मिल चुको, तो आप बोलवा ने डबल कहते था और विभाग भी नहीं दी पाएगा। दूसरी बात है कि अभी जो आवेदन कर मिल लिया वह स्वच्छ भारत मिशन को शॉर्टकट नाम बोला SBM की राशि थी। तो SBM की राशि थी
अशी बहुत सारा आवेदन पेंडिंग पड्या आवेदन विया सब विया लोकांक शौचालय भी म्हणता पहला प्रक्रिया थी कि एक सहयोग राशि मिले हाँ, वो तो सब जगह सहयोग राशि है, आज भी सहयोग राशि है। शौचालय या बार 40-50 हज़ार रुपया लगे थे तो शौचालय बने सही सर कोई 12,000 रुपया में गाड़ा शौचालय बने तो वह एक सरकार की मंशा रही ऐसी कि थी कि अबार भी हिया लगी कि थोड़ा अगर मान लो पूरा हाँ पूरा नहीं होने चाहिए थोड़ा बहुत सहयोग कर दो तो अभी पूरा वो पंचायत पे शासन के डिपेंड पे रहे आदमी तो वो भी थोड़ा वो संभव नहीं है खुद का व्यक्ति भी अपना काम लेना साहब शौचालय काफ़ी मिल चुका है ठीक है परिवार अलग बढ़ता जा रहा है परिवार बढ़ता जा रहा तो वह एक समय के अनुसार मांग भी वाजिब है पर अबर 6 महीना 7 महीना थी पंचायत स्तर पर जनपद स्तर पर पूरा मध्य प्रदेश का मामला है कि हमें SBM के द्वारा भी राशि आवंटित नहीं है काफ़ी तादाद में आवेदन व्यय का है अपन ने वेरीफाई कर रखा है जनपद में कोई काफ़ी सारी फाइलें लगी और लगभग 80-85% पिपलिया व्यास गाँव में प्रॉपर में शौचालय बने देखा और खुद घर शौचालय है तो 4 जना शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और एक तो बाहर जाहिर मैंने खुद ने बोलियो हमारा दोस्त ने बोलियो मैं क्या थी बाहर का जाहिर कर और यार मैंने शौचालय में फ्रेश चुन लगी मैंने बाकी बड़े बाहर जाए तो बटे की करे बस ये आज नीमच में जाओ तो बटे बैठ जाओ मतलब टेलता टेलता आना पर ये ठीक नहीं है ना थी तो मांदा 20 रियान 4 जना और कर रहा और एक और चीज़ है कि एक बामनिया में एक थोड़ा टंकी के आसपास एक चौराहा डेवलपमेंट किया तो मैं आऊँगा बामणिया बाद में पहली पिपलिया अनके उदाहरण के एवज में मुँह पिपलियावास में होती थी आपने कि वटे स्कूल के सामने थोड़ा जगह कम है पर वहाँ एक चबूतर वने देखो है अलग है टूटे फूटे खेल वगैरह हाँ तो वटे कुछ अतिक्रमण को दिवाला में बाहर अतिक्रमण है तो मुँह वटे वहाँ गयो तो हमारी मनसा थी कि वटे भी ऐसा थोड़ा छोटे मोटे चौराहा डेवलपमेंट कर दूँ तो वहाँ गयो तो वटे 2 आदमी की रोड़ी थी चौराहे के पास चौतरा के पास में तो मैंने पूछा मैं यार ये रोड़ी वगैरह कन की है बोले यार फलाना आदमी बड़े आदमी बोला है मैंने फोन लगाने आयो मैं कि भैया काम करूँगा नहीं रोड़ी ने हटे लो बाकी ये जो टूट फूट वीरी वगैरह या साफ सफाई सब करा करो करे ना तो यहाँ थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट कर दूँगा बोले नहीं यार रोड़ी माकी मैं रोड़ी था कि जमीन आपकी निजी है तो मैंने बता तो मैं छोड़ दूँ जमीन साइज की है गाँव टाइप की जमीन है आपने जबरदस्ती कचरो कर रखा रोटी डाल रखी गाँव के चौराहे पे तो बोले नहीं यार माँ की निजी है मैं कहते कोई यार मैं बोल दूँ आप हटे लोग ठीक है नहीं तो मैंने हटाना पड़ेगा तो बोले वह ठीक है देखा जो करांगा तो वन की एक रूपरेखा करा मैंने वही विषय में इंजीनियर की बात की थी मैंने सर बटे आंतरिक स्थिति और नपती कर लो टेस्ट में वगैरह जो भी अपना है फंड वगैरह बनती है वहाँ में लाना बोलो ठीक है तो इंजीनियर ने आवा में बटे वहाँ शायद 15-20 दिन को समय लग गया तो मैं वापस कहीं कारणवश मुँह बड़े चली गयो तो वटे 4 कॉलम खड़ा हुई है रोड़ी तो हट गई और 4 कॉलम खड़ा हुई है मतलब वटे अच्छो करा गया था वटे तो और ज्यादा आते मतलब कच्चो तो पक्को निर्माण हुई गयो तो पता मैंने खुद ने लग गया मैंने क्या है कि पब्लिक भी जागरूक नहीं है तो वटे ज़्यादा अपन पैसों भी लगाऊंगा तो उनको केयर नहीं करेगा 1-2 अपने दाइमा बंजारा समाज के दाइमा गली में सीसी नहीं थी फर्शी थी टूट फूट जल जीवन मिशन की लाइन गड़ी थी काफ़ी व्यवस्था थी चलो वटे वहाँ सीसी करवाई है नालियाँ भी करवाई है कूड़ो पक्को निर्माण कुआ के तो डायट क्योंकि पानी की समस्या थी नल में तो डायट ट्यूबवेल थी नल सप्लाई रहता तो फ्रेशर थी पानी जाए तो फिर वो पुरानो कूड़ो तो पुरातन विभाग के टाइम को कूड़ो तो कुआ की जाली वाली नहीं है जाली बिल्कुल उनमें जो टीएस एस्टिमेट है उनमें ढकाई समय थे पर कुछ पीएच विभाग थी उनको एस्टिमेट वगैरह जो है उनमें कुछ मूल्यांकन वगैरह आना है उनके मूल्यांकन आने बाद में फाइनल मूल्यांकन पे अभी वह जाली ढके भी उन पर कर देगा ठीक है उनमें तो कुछ समय भी गयो साल भर लगभग भी गयो उन्हें कूड़ा बनाने में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ तक बटे स्थानीय पब्लिक जागरूक नहीं रहेगा वहाँ तक वो गाँव संरक्षण पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और थी बट प्रधानमंत्री आवास ने लीन चीजें आई थी घना आवेदन बार थोड़ा दिन भी किया पहला उन्होंने की मतलब कि 3-2 साल भी गया उन्होंने आवेदन कराया न एक और चीज़ आई थी कि मैं ये सवाल जवाब में एक जना ने क्यों तो कि बटे थाने जब चुनाव लड़ियो तो गिरा था कि जन के जो चाहिए नोट करी ना आया था यो वीजा ना अब बार तक तो कहीं को नहीं बटे बिल्कुल आप जो आपको सवाल है बिल्कुल वाजिब है जनता ने आपके सामने रखी बिल्कुल 100% सही है यदि मैं चुनाव के प्रचार प्रसार में जाता हूँ तो लोगों ने ये चीज़ें मार कर गई माँ के आवास नहीं आयो माँ के लेट बात नहीं आया माने इन चीज़ को सुविधा मिली माँ के खाद्यान्न नहीं मिल रही सारी चीज़ें मिल रही तो मुझे आप जो बोल रहे थे कि नोट करने आया था वह प्रधानमंत्री आवास के बोले स्पेशली गया था मैं पर चुनाव के बाद में साल 1.5 साल बाद मैं जब भी चुनाव का जो पंजीयन होगा वापस अपन जानकारी मिले कि यानी पंचायत में पिपलिया व्यास में नहीं गयो मैं 3 ही गाँव में घूम्यो पंचायत की बॉडी सचिव सहायक सचिव वगैरह सभी 3 ही गाँव में घूमिया कि कन्या के कच्चा मकान है कौन कौन पात्र के और अपात्र की श्रेणी में आए जिनके कच्चा मकान था चद्दर था केवलू था
वहाँ सबकी एक नोट सेट वहाँ लाया कि अपना अपना पंचायत में लगभग 17 लोग पात्रता की श्रेणी रखी एक एवरेज में। तो वह एक डॉक्यूमेंट की जल्दी पंजीयन होगा तो वो अपने दिमाग में रहेगा नहीं फलाना फलाना आदमी की बोले ना यार अपने घर दिन अपन ने पंजीयन कराना उनको मन के बोले अपन वो चीज़ नोट करने लाए तक प्रत्येक घर कर देंगे। दूसरी बात है कि आवास के बोले 2018-19 में सर्वे साझा था। 2018-19 में सर्वे साझा था वन टाइम पे पंचायत के अब वो कई भी किसी को स्तर पे नहीं बोलूँगा वन में अगर पंजीयन करवाई लेता पात्र लोगों का तो आज करीब करीब वह समस्या जो आज खड़ी आपके सामने आई है वह उनकी आधी रहती। तो 2019 में करना दौड़ा हाँ 19 में सर्वे अबार कहीं नहीं हुआ अबार अबार आवेदन देता 1-2 साल पहले सर्वे करना तो अबार मिल जाता 1-2 साल पहले की जो बात है। तो 1-2 साल में पहले भी लोग कहिए कि वही चीज़ ने बैठा है कि एक विधानसभा चुनाव थी लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म भराया था प्रत्येक पंचायत में भराया था और लाडली बहना का जो पैसा मिल जाता 1,000 पे 1200 मिल जाता वना ने का आवेदन लेता था शासन प्रशासन की मंशा अनुसार। तो पंचायत में सबने बोले लाडली बहना आवास योजना मिले। अबे वो आप खुद हमें सकोगे एक चुनाव की प्रक्रिया थी वाली बात है। और अब वो वह चीज भी लोग स्थानीय लोग नहीं समझे कि चुनाव की प्रक्रिया थी। तो बना की जगह भी सही किया मान 2 साल पहले आवेदन दे बिल्कुल सही अभी बना नहीं है थोड़ी मालूम काम पहले बना आवास के बदले तो लाडली बहना है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास है बनाना तो आवेदन दे मिले वे सत्य कीरा और वो कीरा तो अभी वो प्रक्रिया वो मध्य प्रदेश शासन की थी जो चुनाव थी पहला की थी और वे अब धरातल पे पूरा मध्य प्रदेश में नहीं है। अपने बामने पंचायत ने निमय जनपद पूरा मध्य प्रदेश में धरातल पे नहीं है। प्रधानमंत्री आवास मात्र प्रधानमंत्री आवास जो एक अब जो मार्च अप्रैल में जो सर्वे चल तो एक तो पंचायत की आईडी भी पंजीयन हुआ है और एक खुद भी पंजीयन कर लो। तो वन में जो आपने आपके सामने जो बात आई कि आपने नोट कहीं आया था प्रत्येक घर दाई ने तो वना चीज़ों पे वना लोग क्यों पहले आया था बिल्कुल सही सब दीदूंगा कहीं नहीं बाबड़ा आज में बेटा कहीं नहीं तो सरपंच साहब ने तो वही पंजीयन के अनुसार तो व्यक्तिगत फोन पे पंजीयन भी करवाया है। व्हाट्सअप पंचायत को ग्रुप बने मिले व्हाट्सएप पे भी समय समय पे सूचना डाली है। तो अब अपने पंचायत में 147 का पंजीयन कर चुका है। अभी पंचायत की आईडी थी और पर्सनल आईडी थी भी तो 147 का पंजीयन अपन कर चुका। पर अब यह 5 साल की योजना है। 5 साल के अंदर जब वह पात्र की सूची कंप्लीट होगा फाइनल सूची आएगा उन्हें 25% के हिसाब से राशि आवंटित हो जाएगा। पर अब अबार को जो है वास्तविक पात्रता में जो भी 18-19 में अगर बड़ी तादाद में अगर पंजीयन हो जाता अगर मान लो 50 नहीं मिलता तो 50,000 अबार लोग लाभान्वित होता। अच्छा एक चीज और रही पिपलेवास में एक तो हाई टेंशन लाइन निकल रही बड़ा घर के ऊपर थी मतलब कहने और दूसरी यह है कि बड़े शमशान की भी समस्या यार मतलब एक बीच में कुछ डेथ हुई थी बालक की तो उनकी बड़ी मुश्किल में अंतिम संस्कार हुआ तो मतलब कुल मिले शमशान नहीं निकली है। बिल्कुल जानकारी आई थी शमशान की यह स्थिति है कि जत्ती भी बड़े में पिपलेवास में जावा लगी हो तो काफ़ी लोगों के बोले शमशान अब शमशान की विडम्बना यह है भाई साहब की शमशान जो वर्तमान में है वो एक उनकी निजी ज़मीन में है। अच्छा निजी ज़मीन में आप खुद जानो कि निजी ज़मीन में शासन को पैसा नहीं लगे सका अभी। ठीक है ग्रामीण लोग आते पूछो बटे स्थानीय लोग आती मैंने क्या यहाँ गांव को जो सरकारी शमशान है वो कहीं जगह है तो लगभग गाँव के पश्चिम दिशा की तरफ बनाना बताओ बड़ो 700-800 मीटर दूर दूर एक नाला में जो 5 आरी जमीन बती रहा था अभी जब नाला की जो मैंने लोकेशन देखवाई बटे वहाँ पटवारी थी तो वो जो शमशान की जमीन थी आधा तो नाला में चली गई वह। ठीक है और नाला थी नालो पहला और शमशान की जमीन बाद में वही स्तर पे अगर मान लो वही जमीन ने 5 आरी जमीन में आप शमशान के रूप में डेवलपमेंट करी भी था अतरा दूर जाने तो वापस शमशान डेवलपमेंट भी होगा वापस रोड तो रोड करीब अब आप मान लो कि अब 600-700-800 मीटर रोड सीसी रोड वहाँ पर कतरो बजट को अभाव लगे 8 से 10 लाख रुपया और ज़्यादा लग जाए तो मारो से मानो कि वटे वहाँ नहीं जानो सही रहो तो दूर के गांव का लोगों ने भी जावा में समस्या खड़ी है। कुछ जमीन शासकीय जमीन पड़ी है पिपलिया व्यास्ती जो अबर जो वर्तमान शमशान है इनके बीच में करने पड़ी है। तो अबर जो वीडियो आया तो मन में देखियो करने बरसात के टाइम में अंतिम संस्कार करा में काफ़ी परेशानी हुई लोगों ने मांग भी है वोटे शमशान की सावे पर जो जिनकी स्थायी जमीन है मैंने बनाते चर्चा की थी अगर आप थोड़ा सो अगर अनेक परमिशन दो तो मैं डेवलपमेंट कर दूँ तो मना कर दो बोले नहीं हमारी जमीन निजी जगह तो सर अबार कितने बनी जो पहला को ढांचो फिर कितने गई अबार
नहीं तो वो पहला पहला जो- को वणे देखो हाँ। तो पहला को मैंने जानकारी मिली कि जाट समाज में और व्यास समाज ने वो वणा के व्यक्तिगत सहमति थी। सहमति थी एक चबूतरो वणायो तो और वन पे जो चद्दर सेट है वो पास पंचायत ने डाला था। अच्छा तो वन टाइम पे विषय के कुछ हाँ, सहमति भाईचारा कहीं थी भी- वियोग, हाँ हाँ। भाईचारा कहीं भी योग चलो यार अबार नयो नयो चबूतरो वणियो चद्दर सेट शायद मन ऐसा जानकारी मिली कि अंतर सिंह जो सरपंच था वन टाइम पे डाला था पर अबार भी जो जिनकी जमीन है भी मना करिए बोले हमारी जमीन में आप नहीं कर सकते। हाँ मतलब कुल मिलन दूसरी जगह शमशान की व्यवस्था हाँ करनी पड़ेगा और बिल्कुल आपने प्राथमिकता में है कि एक वो हाई टेंशन लाइन जी हाँ हाई टेंशन की लाइन के वास्तव में मैंने जो दूसरी ग्राम सभा पंचायत में आते पहले दूसरी ग्राम सभा में भी मैंने लेने प्रस्ताव 2 जगह भेजने का था। एक तो मैंने माननीय विधायक जी ने दे दिया और एक एचएम महोदय ने दे दिया तो मैंने ममता जी खेड़ी जी था उन्होंने दिया मैडम जी यहाँ पे आए हुए था कुछ कार्यक्रम के अनुसार तो उन्होंने भी अवगत कराया था। बोले ठीक है प्रस्ताव बना भेज दो कोई मैं राशि को पंचायत से करेगा और कोई जनप्रतिनिधि अपने करना पड़ेगा। तो वटे जो सुपरवाइजर थी मैंने इन चीज़ ने अवगत कराया था तो सुपरवाइजर ने एक बार सर्वे कराया तो क्या नहीं लाइन ने आप क्या शिफ्टिंग कर सका અને શિફ્ટિંગ કરા को लगभग वहाँ 6-6.5 लाख को खर्च होता है तो वापस रिपोर्ट वहाँ वहाँ ने मैंने बताया तो वहाँ लैंड बैंक के मार्फत ही बोले कि सरपंच साहब 6-6.5 लाख रुपया खर्च हो है और विभाग अतो नहीं कर सकेगा जनप्रतिनिधि का निधि या पंचायत की आपके स्वयं के खर्चा करना पड़ेगा आपने। अच्छा एक और चीज़ अब में अपर पिपलियास में कई निर्माण कार्य भी चुके हो आपके टाइम में और कई वर्तमान में प्लानिंग है। देखो विरोधों को तो मैंने आपने बताया कि थोड़ी सी पाइपलाइन वगैरह विस्तार के दो कुओं बंधायो एक दो जगह दमा गली वाली सीसी में नहीं थी एक दशरथ की घर थी हरीश व्यास की घर के बटे सीसी निर्माण थी एक बार 2-4 दिन थी सीसी निर्माण चालू की तो अपने मन्नालाल बंजारा वाले गरी में अपने बंशीलाल जी वाले गरी में एक अपने अभी अपने मार साहब का नाम वहाँ को दिलीप सर वहाँ के मोहल्ला में ये 3-4 जगह बस इसी को काम चालू की दो और पिपलिया व्यास में जो मोटर संधारण की दी है और ये स्ट्रीट लाइट समय समय पे जो खराब वीरियन चेंज करता था इरान साल देखता रहती वहाँ ठीक है पहला बहुत हो जो स्ट्रीट लाइट चेंज करती अब और एक बामनियाम पहला बामनियाम लगा था बोल तो मैंने देखे चलो यार 3 ही गाँव में एक ही का है मार्क्स लाइट वो लगे था तो वह भी लगे बटे वहाँ पिपलिया व्यास में और वटे अब हमारी मानसिकता यह है हमारा विचार है कि गांव का ती जो खेत सड़क है सुदूर सड़क है गांव बलीचा है खेत कूड़ा की सको या फिर ठिकरिया आड़ी की सको या मेरकी में मेवाला आड़ी की सको। हाँ ये आवारी गर्मी में एक सड़क पिपलिया व्यास में और एक मालिया में वहाँ की और एक बामनिया में ये 3 तरह से वो चाहे शासन के स्तर पे कई तरह भी वहाँ की पूरी मंशा है। गांव में नाली खरंजा तो सभी करते ही आया ना आप भी करिए ना आपत्ति और भी कोई जनप्रतिनिधि वो भी बेस्ट करेगा। हाँ वो तो कहीं वैसे कोई दिक्कत वाली बात को नहीं पर हमारी ये मंशा है कि अभी औरताना वगैरह में बहुत ज़्यादा समस्या आवा लगी खेत कूड़ा पे आओ जाओ बोले तो वह हमारे मन में है कि भाई जो समय जो वन में पे खेत कूड़ा का जो रास्ता है वन सुधार कोशिश। एक सवाल और भूली गई तो यही हमारे दिमाग में बटे लोग वन टंकी के ऊपर पौधा लगी रहा है मतलब न मैं क्या गत्रोत्रो गारो तो मेरे रोज पानी पीने मर रहा ने के कोई क्या गोरे पेट दुखी रहो तो मन पेट दुखवा के मन को कोई समाधान तो काढ़ो टंकी पूरी वह आपके वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी मिल रही बट उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का जो मैडम जल्दी में मीटिंग हुई वहाँ ने हमारी देख में मौजूदगी में 2 बार मैंने क्लोरीन की जो भी गोलियाँ डाली वहाँ में और 2 बार वह टंकी मैंने साफ कर चुकी हूँ। पेड़ पौधा पेड़ पौधा बिल्कुल वाजिब पर गोली नालवा थी उनमें के वो टंकी तो तो हाँ अरे वो सिस्टम तो गोरी नाकी इनमें तो फुल्ली जागन खत्म एक दिन की होता डोरी। हाँ गोली ना का मतलब है जो पानी रे वो साफ सफाई में मतलब कीड़ा देखो वो टंकी सिर्फ मन लगी नल आवे बटे गाँव में। हाँ बिल्कुल हाँ नहीं मारा चाहते कूड़ा में डालो तो गोलियां ठीक है अन टंकी में नाकवा देती है कूड़ा में तो रोज पानी टूट रही हो कूड़ा में पानी रोज टूट रही और कूड़े में भी अपनी टंकी में भी टूट रही हो और टंकी में टूटी रही हो पर वी करियो को ढूंढो सिस्टम तो काढ़ो खापो डर ढुरियो तो गोलियां भी निकल जाती हो वटे ढूंढो सिस्टम करा वाला कौन है जने भी टंकी बनाई बने तो स्थानीय पूरी व्यवस्था दीदी वगैरह
ठीक है आना लागी रे भाई नर पात्रा ये थोड़ा तेज करो बोले खोल ली दो नर ये होता आने वाला कहीं कि वह टंकी है तो जल्दी मान लो कि अगर लाइन को के लाइन डैमेज वगैरह का इशू हुआ तो टंकी की वैकल्पिक व्यवस्था है बाकी वह टंकी तो खेर वगैरह भरवा में बाकी हर घर वैकल्पिक व्यवस्था है मूल व्यवस्था न वह टंकी 2 बार साफ सफाई कर सके ठीक है। अगर गांव वाला के मैंने आपके वीडियो के माध्यम से पता चल कि वरना टंकी की साफ सफाई वगैरह तो या बिल्कुल मैं नोट करूँगा और एक टंकी या फिर वने साफ सफाई करूँगा या फिर वने थोड़ी दूसरी बना। अच्छा अब यो पिपल्या तो वीडियो थाना डेवलपमेंट भी होती थी उन समस्या को निराकरण ने जो भी प्रयास किया अब आओ मालिया में जी वो शमशान को गाँव वाला के पहला प्रथम मांग यही थी कि मैं गाँव को शमशान सबसे पहला सही विधानसभा बाकी वो तो सब ठीक है पर शमशान से तब वो शमशान की आड़ी गयो तो शमशान जो जमीन थी पहला अभी बनाए तो कोई जर्जर 20 तो होता जमीन थी तो नालो पहला क्रॉस तो और उनके बाद में शमशान तो वोटे वह बरसात में अदर वगैरह कहीं भी कांटा कीचड़ वगैरह जो भी वोटे वहाँ एक जंगल तो बोरिया वगैरह को झाड़ बनाना तो पता एक शासन के मनसा अनुसार होता लोग विचार विमर्श करें अपन एक नाला ट्रेंचिंग को एक प्रोजेक्ट लीधो अपन काम लीधो तो नाला ट्रेंचिंग में वो जो पूरा नालो खोदी दो खार बनी दो तो खार पाचे कर दो और शमशान उनको वायु जो भरा शमशान की जगह कर दो और वो शमशान तो देखो पूरी तरह से डेवलपमेंट हुई है मतलब वो शेड नए शेड भी बने तो है बाउंड्री भी वही है पेड़ ब्लॉक भी लगे है गेट भी वही और ऊपर 5-7 दिन पहला कलर वगैरह सब उनको वे भी गयो बीच में वही जो रोड के बले है मैंने जिला स्तर पर जनप्रतिनिधि ने ठहरा प्रस्ताव बनाने आवेदन भी देते बोले ठीक है समय के अनुसार राशि कुछ आवंटित होगा तो उनमें अभियान की पूर्ति कराना बस बीच में गलियां वगैरह मुँह एक आपने जो फर्स्ट में सवाल पूछा तो क्या ये सरपंच प्रतिनिधि को कई वे रोल तो रोल तो पंचायत में बैठे ने काम करवा को तो वटे यदि मुँह घो पंचायत में तो वहाँ पे वरिष्ठ भाजपा नेता जो प्रेम सिंह परिया जो काफ़ी पद पे न कर तो मुँह वनाती पे राय लगा गयो तो मैं सर पंचायत में तो करना पड़ना तो वहाँ ने मारते बोलियो कि बोले पंचायत में फार्म तो भरे तो ठीक है कोई दिक्कत को नहीं भर सब वेगन बढ़िया वेगा पर आजकल पहला को समय अलग था और अब को समय अलग है तो पंचायत में बैठवा को मुँह थाने उपाय बताऊँ मंगो कई साहब कि बोले कि मारो वार्ड खाली है ओबीसी आरक्षण है जो मारो वार्ड खाली है और मारा वार्ड में मैं सब सामान्य के हिसाब से आई रहा तो तू मारा वार्ड से फार्म भर ले और मेंबर बन जा तो थाने पूरा 100% इंटरव्यू की हाँ तो बोले शासन प्रशासन की मीटिंग वगैरह करनी वगैरह कहीं भी था पंचायत को काम नहीं रुकेगा तो मतलब 2 रास्ता है जैसे माके रामनारायण ने विधायक ने प्रतिनिधि बनी जो तो रास्ते खोल ली दो अणा ने मेंबर बनी रास्ते खोल ली दो पंचायत में जाओगे हाँ वटे एक घर तो फैली बेरा की घर मणि वार्ड में तो मैंने उसे मुझे पहला आंटी पूछत सही यार कोई उम्मीदवार एक नहीं है तो बोले यार मानो कोई विचार को नहीं अगर मुझे आपको विचार नहीं है तो भर लो फार्म बोले भर लो कोई बात नहीं तो वहाँ जो वरिष्ठ जो नेता जी है वहाँ ने काफ़ी अच्छे सहयोग किया उनमें पंचायत में बैठो को तो वहाँ ने बताया कि बोले यार अपन ये काम करना है गले गोचर करना है काफ़ी अच्छी मदद रही वहाँ की भी और कहीं भी थोड़ा कोई भी तकलीफ आते तो वहाँ से राय लेना उन्हें काम ने दो और आज जो मालिया में जो कुछ गलियाँ सीसी रोड वगैरह बाकी था वगैरह कुछ पेयजल की समस्या एक वहाँ सरकारी कूड़ो है जो पुरानो बंदी रोड के पास है नहीं एक और अंदर शमशान के पास में शमशान के पास में जो पूर्व सर पे मेडीराम जाटा वहाँ टेम्पे बनाए तो जो वो उनके टेस्ट एस्टिमेट वगैरह उनकी 1 मीटर की बाउंड्री बना उनकी एस्टिमेट तैयार कर लीजिए वरना बनाने की प्रक्रिया है और रोड के पास में भी है तो PH विभाग से एस्टिमेट वगैरह बनी की मान्य सीओ साहब ने दी मिली वहीं की एस जारी करा बोले तो वो अभी अगला सर्दी में वगैरह उन्हें पानी की खेर डांडा डोर ने पानी पे बोले खेर बाउंड्री उनकी बना घंटा के कार्यक्रम मैंने कंप्लीट करा को टेस्टमेंट वगैरह बन गया उनका मतलब मालिया वाला को स्नेह आप पे भी ज़्यादा ना आपको भी स्नेह मालिया वाला पे ज़्यादा है